पहला प्रश्न। भगवान, नई दिल्ली नामक अंग्रेजी पत्रिका में हाल ही में आश्रम में चलने वाली समूह मनुष्य चिकित्सा संबंधी कई चित्र प्रकाशित हुए, जिनको लेकर समाचार पत्रों तथा अन्यत्र भी काफी चर्चा है, कुछ गलतफहमी भी। मेरे दिल्ली प्रवास के समय वहां के कई संपादक मुझसे पूछते थे कि आप इस संबंध में क्या कहते हैं, कृपा पूर्वक इस पर कुछ कहें। कृष्ण प्रेम नग्नता मनुष्य का जन्म सिद्ध अधिकार है। परमात्मा ने मनुष्य को नग्न ही बनाया है। वस्त्र तो आदमी की ईजाद है। नग्नता को अस्वीकार करना परमात्मा को अस्वीकार करना है। और वस्त्रों की ईजाद सुविधा के लिए हो तब तो ठीक, सर्दी हो और कोई वस्त्र पहने, प्रकृति से बचाव के लिए कोई वस्त्र पहने, लेकिन वस्त्रों की मौलिक ईजाद प्रकृति से बचने के लिए नहीं, अपने को छिपाने के लिए। वस्त्रों के पीछे पाखंड है। इसलिए जब भी कोई नग्न खड़ा होगा तो तुम्हारे पाखंड को चोट लगती। महावीर नग्न हुए, बहुत विरोध हुआ। उससे भी ज्यादा विरोध हुआ जब लल्ला कश्मीर की फकीर स्त्री नग्न हुई। मगर ये इक्के दुक्के लोग थे, हमने किसी तरह सह लिया। मेरी दृष्टि में नग्नता सहज स्वाभाविक होनी चाहिए, और जब भी सुविधा हो व्यक्तियों को नग्न होने का नैसर्गिक अधिकार होना चाहिए। वस्त्र छिपाते हैं और छिपाने में ही सारी पोर्नोग्राफी है, छिपाने में ही अश्लीलता है। आदिवासियों में कोई अश्लीलता न मिलेगी क्योंकि वे नग्न हैं। जितना छिपाओगे उतनी अश्लीलता मिलेगी, क्योंकि जितना छिपाओगे उतना दूसरों के मन में कल्पना को जन्म मिलता है कि पता नहीं जो छिपाया गया है कितना रसपूर्ण होगा। छिपाने से रस पैदा होता है, विकृति पैदा होती। जिस चीज को भी हम छिपा लेते उसे देखने की आतुरता पैदा होती। बुर्का डालकर, घूंघट डालकर एक स्त्री रास्ते से निकलती, लोग झुक झुक के देखने लगते। वही स्त्री बिना बुर्का डाले निकलती, कोई उसके चेहरे पर ध्यान नहीं देता। स्त्री की तो छोड़ दो, तुम किसी पुरुष को बुर्का पहना के निकाल दो रास्ते से और लोग आतुर हो जाएंगे और पीछे चलने लगेंगे। हजार काम छोड़कर देखने की उत्सुकता पैदा हो जाएगी। बुर्के में राज है, जो छिपा है वह सहज ही जिज्ञासा पैदा करता है। कल्पना भी उसी से जन्मती है। तो थोड़ा छिपाओ और थोड़ा प्रकट रखो, यह अश्लीलता का सूत्र है। जरा सा प्रकट करो और जरा सा छिपाए रहो, तो जो प्रकट है वह छुपा है, उसके संबंध में जिज्ञासा को जन्माता रहेगा। आदिवासी नग्न रहते हैं, न स्त्रियों को चिंता है पुरुषों की, न पुरुषों को चिंता है स्त्रियों की। सारे पशु नग्न हैं, वृक्ष नग्न हैं, तुम्हें कोई अड़चन नहीं हो रही है। मनुष्य को क्या हो गया है? ईसाइयों की कहानी कहती है
कि जैसे ही अदम और ईव ने ज्ञान के वृक्ष का फल खाया, जो पहली बात उन्हें याद आई वो थी अपनी नग्नता। उन्होंने जल्दी से पत्ते उठाकर अपनी नग्नता ढांक ली। यह कहानी प्रीतिकर है, अर्थपूर्ण है। ज्ञान का फल खाया, जैसे ही अहंकार जगा, ज्ञान का फल अहंकार जगाता है, और इसलिए अदम और ईव को परमात्मा ने स्वर्ग के राज्य से बाहर निकाल दिया, क्योंकि उनमें अहंकार का जन्म हो चुका था। और जहां अहंकार का जन्म होता है वहां छिपावट, दुराव पैदा होता है। मैं समस्त दुराव का दुश्मन हूं, मैं समस्त छिपाव का विरोधी हूं। मैं चाहता हूं कि तुम न केवल शारीरिक अर्थों में, मानसिक अर्थों में, आध्यात्मिक अर्थों में, सब तलों पर नग्न होने का सामर्थ्य जुटाओ। परमात्मा के सामने नग्न होना है सब तलों पर। तुम जैसे हो वैसे ही अपने को प्रकट करो, छिपाने से कुछ भी ना होगा। फिर छिपाने के पीछे तुम बीमारियां देखते हो, रोग देखते हो। एक तरफ हम छिपाते, लेकिन जरा गौर से देखो कि जो हम छिपाते उसी को हम और उभाड़ के दिखाना चाहते। स्त्रियां स्तन छिपाती, लेकिन छिपाती हैं या उभारती? स्तनों को उभारने के लिए कितने अंग वस्त्र इजाद किए जाते हैं, ताकि स्तन सुडौल मालूम पड़े, बड़े मालूम पड़े, स्पष्ट दिखाई पड़े। एक तरफ छिपा रहे हो वस्त्रों में, दूसरी तरफ उभार के दिखला रहे हो, उछाल रहे हो। तुम जान के चकित होगे, यूनान में और रोम में ठीक इसी तरह की बीमारी अतीत में आदमियों को पैदा हुई थी। तो वो अपनी जननेंद्री पर एक चमड़ा चढ़ा लेते थे, चमड़े की एक खोल पहन लेते थे, ऊपर से वस्त्र पहनते, अंदर चमड़े की खोल जननेंद्री पर पहन लेते, ताकि वस्त्रों के ऊपर से जननेंद्री का बड़ा रूप दिखाई पड़ता रहे। इसको तुम रुग्ण कहोगे या स्वस्थ कहोगे? स्त्रियों के स्तन के संबंध में भी कुछ भेद नहीं, यही बात है। झूठे स्तन बाजार में बिकते, रबर और फोम के। झूठे नितंब भी बाजार में बिकते, ऊपर से वस्त्र हैं, भीतर झूठे नितंब हैं, झूठे स्तन हैं। एक तरफ छिपाने का खेल चल रहा है, दूसरी तरफ उछालने का खेल चल रहा है। कल मैंने अखबार में देखा, लोकसभा में स्त्रियों के अंग वस्त्रों पर कुछ चर्चा चली, तो मोहन धारिया ने कहा कि जिनको भी इस संबंध में ठीक से समझना हो वो श्री रजनीश आश्रम पूना जाएं। मैं स्वागत करता हूं, लोकसभा के सारे मित्र यहां आए। यह तो उन्होंने व्यंग में कहा है, लेकिन मैं निश्चित कहता हूं उन्हें समझना हो कुछ भी जीवन के संबंध में तो यहां आए। मोहन धारिया तो पूना ही रहते, कभी आए नहीं यहां। पूछते हैं जो भी मिलता है उससे आश्रम के संबंध में, आने की हिम्मत नहीं जुटाते यहां। इस आश्रम के द्वार पर कमजोरों का काम नहीं है। इतनी भी हिम्मत नहीं जुटाते कि आके यहां देख ले। पूना ही रहते हैं, पूना ही घर है। लोकसभा में दूसरों को निमंत्रण दे रहे हैं, खुद कभी यहां आए नहीं। और ऐसा भी नहीं है कि पूछताछ नहीं करते, जो भी आश्रम से संबंधित उनसे संबंधित है, प्रत्येक से पूछताछ करते कि क्या वहां हो रहा है।
एक पाखंड का लंबा सिलसिला है। उस पाखंड के कारण जरा जरा सी बातों से उपद्रव हो जाते। नई दिल्ली पत्रिका में लीला नाम के समूह चिकित्सा के प्रयोग के कुछ नई दिल्ली पत्रिका में नग्न चित्र छपे, उससे बहुत उपद्रव मच गया है। बिना समझे बिना बूझे चित्र भी सब चुराए हुए, क्योंकि चित्र जिसने लिए थे, जिस जर्मन पत्रकार ने, वो अब सन्यासी है। स्टर्न के जर्मन पत्रकार सत्यानंद ने उन चित्रों को लिया था और जर्मनी की पत्रिका स्टर्न में बड़ी महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ उन चित्रों को छापा था। व्याख्या तो छोड़ दी है नई दिल्ली की पत्रिका ने, सिर्फ चित्र छाप दिए बिना किसी व्याख्या के, बिना समझाए कि ये क्या है और क्या हो रहा है। ये जालसाजियां हैं, ये अनैतिक व्यवहार है, ये अशोभन अलोकतांत्रिक व्यवहार है, ये न्याययुक्त बात नहीं है। एक तो चित्र चुराए हैं, स्टर्न से कोई आज्ञा नहीं ली है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है, फिर बिना व्याख्या के छाप दिए, जो कि अनीतिपूर्ण है। उनकी व्याख्या में ही उनका अर्थ छिपा है। सिर्फ चित्र को छाप देने से कुछ भी ना होगा। चित्र को छाप के तो सिर्फ लोगों को भड़काने की चेष्टा की जाती, और इस देश में इतना गहन अज्ञान है और इस देश में इतना गहन दमन है कि हर छोटी मोटी चीज लोगों को भड़का देती। पहली तो बात, मनुष्य ने वस्त्रों को ओढ़ ओढ़ के अपने को खूब मिस्टिफाई कर लिया, खूब रहस्य में बना दिया। मैं उस रहस्य को तोड़ देना चाहता हूं। वह रहस्य पोर्नोग्राफी का जन्मदाता है, अश्लीलता का जन्मदाता है। जैसे ही कोई व्यक्ति नग्न हो जाता है, डीमिस्टिफाई हो जाता है, उसका रहस्य विलीन हो जाता है। तुम्हें खुद भी अनुभव होगा। इसलिए तो तुम्हें अपनी पत्नी में कोई रस नहीं रह जाता, अपने पति में कोई रस नहीं रह जाता, लेकिन पड़ोस की पत्नी में रस होता है। मुल्ला नसरुद्दीन एक दिन घर आया और उसने देखा उसका निकटतम मित्र उसकी पत्नी का आलिंगन कर रहा है। उसने एकदम सिर पीट लिया। मुल्ला ने सिर पीट लिया और कहा कि मैं हैरान हूं, तू ये क्यों कर रहा है? मुझे तो करना पड़ता है। पत्नियों में क्यों रस समाप्त हो जाता है? कारण तुमने खोजा। तुम उनकी देह से परिचित हो गए हो, रहस्य खो गया, जिज्ञासा का कोई अर्थ नहीं रहा, कल्पना को खुल के खेलने का कोई मौका नहीं रहा। लेकिन पड़ोसी की पत्नी, उसके संबंध में कल्पना को खेलने का मौका है। नग्न व्यक्ति को कितनी देर तक देखते रहोगे? थोड़ी देर बाद पाओगे बात खत्म हो गई। आखिर नग्न व्यक्ति में क्या हो सकता है? जो होता है वस्त्रों में, वस्त्रों की छिपावट में सारी अश्लीलता का राज छिपा है। दुनिया से अश्लीलता न मिटेगी जब तक नग्नता मनुष्य का जन्मसिद्ध अधिकार स्वीकृत नहीं हो जाता। और फिर ये चित्र तो कोई सामूहिक स्थानों पर नहीं लिए गए, ये तो समूह चिकित्सा में बंद कमरों में हुए प्रयोगों के चित्र हैं। इससे किसी को कोई प्रयोजन नहीं होना चाहिए। फिर इन चित्रों के पीछे क्या प्रक्रिया है उसको समझने की चेष्टा करनी चाहिए। ये चित्र कोई संभोग के चित्र नहीं।
इन चित्रों में स्त्री और पुरुष नग्न हैं, क्योंकि नग्नता में एक मुक्तिदायी तत्व है। जैसे ही तुम बहुत सी स्त्रियों, बहुत से पुरुषों को नग्न देख लेते हो, वैसे ही तुम्हारे मन में जो सदा दूसरों को नग्न देखने की आतुरता छिपी, वह विलीन हो जाती। उसका विलीन होना बड़ा मुक्तिदायी है। उसके विलीन होते से ही एक कामातुरता नष्ट हो जाती, तुम सहज सरल निश्चल हो जाते हो। तुम्हारे पीछे जो एक रोग पड़ा था, तुम्हारे सपनों में जो नग्न स्त्रियां आ रही थी, और गीता में जो तुम फिल्मी पत्रिकाएं छिपा छिपा के पढ़ रहे थे, वह सब बंद हो जाता है। इससे एक बड़ी निश्चल स्वतंत्रता उपलब्ध होती, एक सरलता आती जैसे छोटे बच्चों में होती। आखिर स्तन स्तन है, जनेंद्रियां जनेंद्रियां है, नितंब नितंब है, उनमें कुछ भी नहीं है, उनमें कुछ होना भी नहीं चाहिए, लेकिन छिपाने के कारण बहुत कुछ हो गया है। तुम जरा अपने दरवाजे पे तख्ती लगा दो कि यहां झांकना मना है, फिर उस रास्ते से एक भी इतना हिम्मतवर आदमी ना निकल सकेगा जो बिना झांके निकल जाए। एक मेरे मित्र हैं, उनके मकान की दीवार के पास लोग पेशाब कर जाते थे। उन्होंने मुझसे कहा, मैंने कहा तुम एक बड़ी तख्ती लगा दो कि यहां पेशाब करना सख्त मना है। उन्होंने तख्ती लगा दी। 5-7 दिन मेरे पास आए और बोले आपने और मुसीबत कर दी। जो बिना पेशाब किए निकलते थे वो भी करने लगे, क्योंकि जब तख्ती पड़ी कि यहां पेशाब करना सख्त मना है, तो अड़चन पैदा हो जाती, एकदम याद आ जाती, जिनको याद नहीं भी थी, जो अपने मजे से काम पे चले जा रहे थे। मैं रोज सुनता हूं, जैसे ही मैत्रेय जी खड़े होते हैं, मुझे पता चल जाता है कि वो खड़े हो गए, क्योंकि लोग एकदम खांसने लगते। उनकी आवाज तो बाद में सुनाई पड़ती, लेकिन तुम्हारी खांसी की आवाज सुन के मैं समझ जाता हूं कि मैत्रेय जी खड़े हो। उन्हें देख के ही, उसके पहले बिल्कुल तुम शांत बैठे थे, ना कोई गले में खराश थी ना कोई खांसी थी, लेकिन मैत्रेय जी क्या खड़े हुए, बस एकदम सबके गले में खराश हो जाती। इसे तुम रोज देखते हो, रोज अनुभव करते हो। निषेध में एक तरह का निमंत्रण हो जाता है। वस्त्रों ने निषेध पैदा कर दिया है और निमंत्रण पैदा कर दिया है। मोहनधारिया को जरूर मैं कहता हूं आओ, और दिल्ली के बाकी पागलों को भी अपने साथ ले आओ। यहां पश्चिम से मेरी सन्यासिनियां हैं, वो किसी तरह का अंग वस्त्र नहीं पहनती। भारतीय स्त्रियों को अड़चन होती। मुझसे 1-2 भारतीय स्त्रियों ने कहा है कि आप पश्चिमी सन्यासी स्त्रियों को क्यों नहीं कहते कि बॉडी पहने, अंगिया पहने। लेकिन बॉडी या अंगिया तो सिर्फ अंगों को उभारने के लिए पहनी जाती। वो तो जो स्तन ढल गए हैं, नहीं ढले हैं, ऐसा दिखलाने के लिए पहनी जाती। लेकिन भारतीय स्त्रियां सोचती हैं कि उसमें सील है, लाज है, संकोच है। उल्टी बात है। उन्होंने पश्चात मेरी सन्यासियों ने अंग वस्त्र छोड़ दिया है, क्योंकि उसमें लाज नहीं है, अश्लीलता है, उसमें निमंत्रण है, उसमें दूसरे की आंखों पर हमला है। तुम्हारे उभरे हुए स्तन सिर्फ दूसरों के भीतर लुच्चाई पैदा करते हो और कुछ भी नहीं। लुच्चे का मतलब घूर घूर के देखने की आकांक्षा पैदा करते। लुच्चा शब्द बनता है लोचन से, आंख से। बस जैसे ही तुम्हारे अंग वस्त्रों में उभरे हुए झूठे स्तन कोई देखता, उसकी आंख अटक जाती। यह आश्चर्यजनक नहीं है कि सारी दुनिया के लोगों का यह अनुभव है कि भारतीय स्त्रियां दुनिया की किसी भी जाति की स्त्रियों से ज्यादा आकर्षक मालूम होती। राज,
राज है उनकी धोती, राज है उनकी साड़ी, उनके अंगवस्त्र। छिपा छिपा के लाज में सक्ची सक्ची चलती। जितनी छिपी छिपी हैं उतनी ही आकर्षक मालूम होती। कुरूप से कुरूप स्त्री भी घूंघट में सुंदर हो जाती। मुल्ला नसरुद्दीन ने शादी की, पत्नी घर आई, जैसा मुसलमानों में रिवाज है। पत्नी ने पहली बात जो पूछी वो यह कि मैं अपना बुर्का किन किन के सामने उठा सकती हूं। इसके पहले मुल्ला ने उसका चेहरा तो देखा नहीं था, विवाह के पहले देखने का तो कोई रिवाज था नहीं। तब पहली दफे चेहरा देखा, सांस भी रुक गई। उसने कहा मुझे छोड़ के जिसके भी सामने तुझे चेहरा दिखाना हो दिखाना, बस मुझे भर छोड़ दे। बुर्के में तो कुरूप से कुरूप स्त्री सुंदर मालूम होती। घूंघट कुरूप स्त्रियों का आविष्कार है, बुर्का कुरूप स्त्रियों की खोज है। और वस्त्रों में तुम क्यों अपने को छिपा रहे हो? क्योंकि वस्त्र तुम्हें एक तरह के झूठ में जीने की सुविधा देते। समझो, तुम पुरुष हो, तुमने एक सुंदर स्त्री देखी, अगर तुम नग्न हो तो तुम्हारी देह कह देगी कि तुम आकर्षित हो, तुम्हारे अंग प्रत्यंग कह देंगे कि तुम आकर्षित हो गए हो। अगर तुम स्त्री हो तो भी तुमने एक पुरुष को देखा और तुम्हारे चित्त में आकर्षण जगा, तत्क्षण तुम्हारा शरीर सत्य को प्रकट कर देगा। इस सत्य को कैसे छिपाएं? एक ही रास्ता है, वस्त्र ओढ़ लो तो मन में कुछ भी चलता रहे, देह प्रकट ना कर पाए। ख्याल करना, देह बड़ी ईमानदार है। देह को तुम झुटला नहीं सकते, देह झूठ नहीं बोलती। मन को तुम झुटला सकते हो क्योंकि मन भीतर है, दूसरे को पता ना चलने दो तो ना चलने दो, लेकिन देह तो बाहर है, उपलब्ध है। अगर कोई पुरुष किसी स्त्री में उत्सुक हो गया है, उसकी जनेंद्रिय सूचना दे देगी कि वो उत्सुक हो गया है। अगर स्त्री उत्सुक हो गई, उसके स्तन सूचना दे देंगे कि वो उत्सुक हो गई है। मगर ये तो बड़ी अड़चन हो जाएगी। इसको कैसे छिपाना? वस्त्रों ने तरकीब दे दी, आड़ दे दी। तुम उत्सुक भी होते रहते हो दूसरों में, और शरीर जिन सत्यों को प्रकट करता उनको तुम वस्त्रों की आड़ में छिपाते रहते हो। ऐसे एक बेईमानी का जाल चल रहा है। मैं इस जाल को तोड़ देना चाहता हूं। ये समूह चिकित्सा के प्रयोग इस जाल को तोड़ने के प्रयोग हैं। फिर मैं कोई अभी जाके बाजार में और सड़क पर तुमसे ये प्रयोग करने को कह भी नहीं रहा हूं, इसलिए किसी को क्यों चिंता होनी चाहिए। जो इस उपद्रव से छूटना चाहते हैं स्वेच्छा से, उनके लिए समूह चिकित्सा का आयोजन किया जा रहा है। फिर जब स्त्री और पुरुष, बहुत सी स्त्रियां, बहुत से पुरुष नग्न होते हैं, एक दूसरे की आंखों में झांकते हैं, एक दूसरे के हाथ हाथ में लेते हैं, नाचते हैं, कुछ प्रयोग ऊर्जा को जगाने के करते हैं, वर्तुलाकार घूमते हैं। ये कोई संभोग नहीं हो रहा है, सिर्फ एक दूसरे की ऊर्जा को चुनौती दे रहे हैं। ऊर्जा जगनी शुरू होती। ख्याल रखना, ऊर्जा जग जाए तो उसके दो परिणाम हो सकते हैं। या तो संभोग हो तो ऊर्जा स्खलित होती, और अगर संभोग ना हो और ऊर्जा जग जाए और जागती चली जाए तो उसका ऊर्ध्वगमन शुरू हो जाता है। या तो अधोगमन होगा या ऊर्ध्वगमन होगा। नई दिल्ली पत्रिका में जो चित्र छपे हैं वो लीला नाम के समूह चिकित्सा के चित्र हैं। लीला, ऊर्जा की लीला का प्रयोग है। स्त्रियों को देखकर, पुरुषों को देखकर दोनों के भीतर ऊर्जा का प्रवाह जगता है। उस प्रवाह को इतनी चुनौती देनी है कि तुम्हारे भीतर जो सोए पड़े हुए हैं जन्मों जन्मों के स्रोत, वे सब सजग हो जाएं, और फिर उसे अधोगामी नहीं होने देना है,
उसे ऊर्ध्वगमन की तरफ ले जाना है। ये कुंडलनी जागरण के ही प्रयोग हैं, ये कुछ नए प्रयोग नहीं है। ये सदियों से तंत्र के मार्ग पर चलने वाले साधक करते रहे। सरहपा और तिलोपा और कणहप्पा सदियों से इन प्रयोगों को करते रहे। मैं पहली बार इन प्रयोगों को एक वैज्ञानिक आधार भूमि देने की चेष्टा कर रहा हूं। ये प्रयोग चुपचाप किए जाते रहे, शास्त्रों में इनका उल्लेख भी है, लेकिन सामान्य जन को इनकी कभी कोई खबर नहीं दी गई, क्योंकि सामान्य जन का कभी सम्मान नहीं किया गया। मैं सामान्य जन का सम्मान कर रहा हूं। मैं कहता हूं कि क्यों सामान्य जन का इतना अपमान हो, आखिर उसे भी ये अनूठे प्रयोगों का अवसर मिलना चाहिए, क्योंकि वह क्यों न जाने कि ऊर्जा के ऊपर जाते हुए आयाम भी हैं। वह क्यों वंचित रह जाए। जो ऊर्जा जन्नेन्द्रिय से स्खलित होती है, वह क्यों न सहस्त्रार में चढ़े और क्यों न सहस्त्रार का कमल खिले। जो अब तक छिपा छिपा था, गुप्त गुप्त था, उसे मैं प्रकट कर रहा हूं। यही मेरा कसूर है, यह मेरा अपराध है। इस अपराध के लिए मुझे हजार तरह की परेशानियां झेलनी पड़ रही और झेलनी पड़ेंगी, क्योंकि मैं इस प्रक्रिया को बंद करने वाला नहीं हूं। परिणाम कुछ भी हो, इस प्रक्रिया को और गहन करूंगा, इस प्रक्रिया को और लोगों तक पहुंचाऊंगा। जो भी सुनने को राजी होंगे, समझने को राजी होंगे, उनको जीवन की ऊर्जा का रूपांतरण कैसे किया जाए, नीचे जाती ऊर्जा को ऊपर कैसे ले जाया जाए, ये अनूठे प्रयोग मैं अब जगत के सामने प्रकट करना चाहता हूं। अब इनको थोड़े बहुत लोग चुपचाप अपनी अपने मठों में छिप के करते रहें, इतने से नहीं होगा। पूरी मनुष्य जाति काम वासना से तड़फ रही है, परेशान हो रही है, और औषधि हमारे पास हो और कुछ लोग इसका उपयोग करते रहें, यह ठीक नहीं। यह औषधि सर्वसुलभ होनी चाहिए, यह सबको मिल जानी चाहिए, क्योंकि यह सभी का रोग है। वे जो चित्र नई दिल्ली पत्रिका में प्रकाशित हुए हैं, इसी तरह के प्रयोग के चित्र हैं। स्त्री और पुरुष नग्न एक दूसरे का हाथ में हाथ लिए, या एक दूसरे की देह को स्पर्श करते हुए, या एक दूसरे की आंख में आंख डाले हुए चुनौती दे रहे हैं वो जो भीतर छिपा है उसे जागने के लिए, जगाने के लिए। इससे संबंध संभोग का कोई भी नहीं है। ये तो संभोग के बिल्कुल विपरीत दिशा है। ऊर्जा पहले जगनी चाहिए और जगती है विपरीत के आघात से। पुरुष है धन विद्युत, स्त्री है ऋण विद्युत, और दोनों का एक दूसरे पर आघात हो तो ही ऊर्जा जगती। तुम भी जानते हो कि ऊर्जा जगती है, मगर तुम उसे दबा जाते हो। इन प्रयोगों में उस ऊर्जा को दबाना नहीं है, उस ऊर्जा को सहारा देना है, उस ऊर्जा को उठाना है, जितना उठ सके उठाना है, और एक खास सीमा पर जाकर रूपांतरण होता है। जैसे 100 डिग्री पर पानी भाप बन जाता है, ऐसे ही तुम्हारे भीतर जब 100 डिग्री ऊर्जा जगती है तो नीचे ना जाके ऊपर जाने लगती। तुमने देखा पानी तो नीचे की तरफ जाता है, भाप ऊपर की तरफ जाती। क्रांति घट गई। और जैसे ही काम ऊर्जा ऊपर की तरफ जाती है, राम की झलक मिलनी शुरू हो जाती। मगर ये तो वे ही समझ पाएंगे जो इन प्रयोगों को करने का साहस करेंगे। मोहनधारिया नहीं समझ पाएंगे। मोहनधारिया तो इस आश्रम के दरवाजे के भीतर प्रवेश करने की हिम्मत नहीं कर सकते, और बिना समझे बूझे वक्तव्य देना सिर्फ मूढ़ता के लक्षण है और कुछ भी नहीं। यहां एक अनूठा रासायनिक प्रयोग हो रहा है। यह प्रयोग हिम्मतशालियों के लिए है।
मनुष्य ऊर्जा के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं, और प्रत्येक मनुष्य में दोनों ऊर्जाएं छिपी। पुरुष के भीतर अचेतन में स्त्री छिपी है, स्त्री के भीतर अचेतन में पुरुष छिपा। अब यह मनोवैज्ञानिक सत्य है। कार्ल गुस्ताव जुंग के अन्वेषणों ने इस प्राचीन सत्य को आधुनिक कलेवर में आधुनिक तर्क से सिद्ध कर दिया है। हम तो इसे जानते रहे हैं सदियों से, तभी तो हमने अर्धनारीश्वर की प्रतिमा बनाई थी। अर्धनारीश्वर की प्रतिमा क्या कहती? शिव आधे स्त्री हैं, आधे पुरुष। यह तो केवल प्रतीक है। प्रत्येक व्यक्ति, फिर वह पुरुष हो या स्त्री, आधा आधा है, होना ही चाहिए, क्योंकि तुम्हारा जन्म मां और पिता के मिलन से हुआ है। आधा हिस्सा मां ने दिया है, आधा पिता ने दिया है, तब तुम बने हो। तो तुम्हारे भीतर आधी स्त्री है, आधा पुरुष है। अगर तुम पुरुष हो शारीरिक दृष्टि से, तो चेतन मन में तुमने अपने को पुरुष जाना है, उसके पीछे ही छिपा हुआ अचेतन मन है, उसमें तुम स्त्री हो। और अगर तुम स्त्री हो शारीरिक रूप से, तो चेतन मन में स्त्री और अचेतन में पुरुष छिपा है। ये जो लीला के प्रयोग हैं, ऊर्जा के प्रयोग हैं, इनमें बाहर की स्त्री का, बाहर का पुरुष का सहारा लेकर भीतर छिपी स्त्री और भीतर छिपे पुरुष को उकसाया जा रहा है, जगाया जा रहा है। तुम जब भी किसी बाहर की स्त्री में आतुर होते हो, उत्सुक होते हो, तो तुम्हें पता हो या ना हो, कहीं ना कहीं किसी अनजान अर्थों में, अज्ञात अर्थों में तुम्हारे भीतर की स्त्री की झलक तुम्हें बाहर की स्त्री में मिली। नहीं तो तुम हर स्त्री के प्रेम में क्यों नहीं पड़ जाते हो? तुमने कभी इस पर विचार किया है? हर पुरुष तुम्हें आकर्षित नहीं करता, हर स्त्री तुम्हें आकर्षित नहीं करती। कभी अकस्मात किसी व्यक्ति को पहली दफा देखते हो और आकर्षित हो जाते हो। क्या होगा इसका कारण? इसका कारण एक ही है, वह जो बाहर की स्त्री है, वह किसी रूप में तुम्हारे अचेतन में छिपी स्त्री का प्रतिबिंब है, उसकी झलक दे रही है। उसने तुम्हारे भीतर की स्त्री को सप्राण कर दिया, सोए को जगा दिया। लीला चिकित्सा में इसको जानकर प्रयोग किया जाता है। लीला चिकित्सा की पूरी प्रक्रिया और पद्धति ऐसी है कि जिसमें बाहर की स्त्री का सहारा लेकर भीतर की स्त्री को सोए से झकझोर देना है, और बाहर का पुरुष का सहारा लेकर भीतर की पुरुष को झकझोर देना है। जब तुम्हारे भीतर की स्त्री और पुरुष दोनों जग जाते तो एक अपूर्व मिलन घटित होता है, तुम्हारे भीतर घटित होता है। एक अपूर्व स्त्री और पुरुष ऊर्जा का सम्मिलन तुम्हारे भीतर घटित होता है। उस सम्मिलन में तुम पूर्ण हो जाते हो, क्योंकि फिर अधूरा अधूरापन नहीं रह जाता। और आश्चर्य की बात तो यह है, जिसके भीतर यह घटन हो जाए, जिसके भीतर यह संगठन हो जाए, जिसके भीतर की स्त्री और पुरुष एक हो जाएं, उसे फिर बाहर की स्त्री और पुरुष में कोई रस नहीं रह जाता। मेरी बातें ऊपर से तो ऐसी लगती हैं कि मैं लोगों को भोग की तरफ ले जा रहा हूं, बस ऊपर से ही लगती, और नासमझों को लगती, उनको लगती जिनकी बात का कोई मूल्य नहीं है। मैं तुम्हें परम ब्रह्मचर्य की तरफ ले चल रहा हूं, क्योंकि जिस दिन तुम्हारे भीतर की स्त्री और पुरुष का मिलन हो जाएगा, उसी दिन परम ब्रह्मचर्य घटित हो जाएगा। उस दिन के बाद फिर तुम्हें कोई रस नहीं रह जाएगा बाहर की स्त्री में और बाहर के पुरुष में, और भागना भी ना पड़ेगा, कहीं दबाना भी ना पड़ेगा कुछ। एक अपूर्व शांत मौन क्रांति घट जाती, शोरगुल भी नहीं होता, तुम्हारे भीतर द्वंद्व समाप्त हो जाता है, निर्द्वंद का जन्म हो जाता है। ब्रह्मचर्य शब्द का अर्थ सोचा कभी? ब्रह्म जैसी चर्या। ये सिर्फ
काम वासना को दबा लेने से कोई ब्रह्म जैसी चर्या को उपलब्ध नहीं होता। ब्रह्म जैसी चर्या को तो कोई तभी उपलब्ध होता है जब अर्ध नारीश्वर हो जाए, आधा पुरुष आधा स्त्री दोनों मिल जाएं और एक हो जाएं। इस सम्मिलन में, इस समन्वय में, इस संगीत में ब्रह्मचर्य का जन्म है। यहां जो भी हो रहा है उसका अंतिम लक्ष्य ब्रह्मचर्य है। मगर जो ऊपर ऊपर देखेंगे वो तो बड़े परेशान होंगे, वो तो परेशान हो ही रहे। उनकी परेशानी को जितना बन सके समझाने की कोशिश करो, मगर उनकी परेशानी के कारण तुम परेशान मत हो जाना। उनकी परेशानी को अपनी परेशानी मत बना लेना। नासमझों का एक समूह है, वह चलता रहेगा, वह मुझे गालियां देता रहेगा। उसकी फिक्र छोड़ो, उसकी चिंता ना लो, उसमें उलझो भी मत। तुम अपने काम में लगे रहो। धीरे धीरे जब यहां ब्रह्मचर्य को उपलब्ध चेतनाएं खड़ी हो जाएंगी, वे चेतनाएं ही असली उत्तर होंगी। और कोई उत्तर सार्थक नहीं हो सकता। मैं फिक्र में हूं प्रमाण जुटा सकूं, और उस फिक्र को तुम ही पूरा कर सकते हो। कृष्ण प्रेम, चिंता ना लो। मेरे जैसे व्यक्ति जब जमीन पर आते हैं तो बहुत ऊहापोह मचता है, बहुत तूफान आंधियां उठती। दूसरा प्रश्न भी पहले से संबंधित है। भगवान, भारतीयों को ग्रुप थेरेपी, सामूहिक मनोचिकित्सा में सम्मिलित क्यों नहीं किया जाता? क्या पश्चिम को ही सामूहिक चिकित्सा की आवश्यकता है और पूर्व को नहीं? परंतु वस्तु स्थिति ऐसी नहीं दिखती। वास्तविकता तो यह है कि 90% भारतीय ही यौन विक्षिप्त पाए जाते। इस संदर्भ में यह स्पष्ट करने की अनुकंपा करें कि भारतीयों को इस विशिष्ट पद्धति से वंचित रखना कहां तक उचित है और क्यों? पूछा है डॉक्टर तपन कुमार चौधरी ने। डॉक्टर हैं तो निश्चित वे जानते हैं कि भारतीयों की असली मानसिक दशा क्या है। ठीक है, 90% ही नहीं, 99% भारतीय काम दमन से पीड़ित है। और मैं जानता हूं उन्हें जितनी आवश्यकता है उतनी शायद किसी और को नहीं। लेकिन अड़चने हैं बहुत। पहली तो बात भूमिका का अभाव है। भारत सदियों से दमन की धारा में जिया है। तो किसी भारतीय को अगर मैं कहता भी हूं कि तुम जाओ और सामूहिक चिकित्सा में सम्मिलित हो जाओ, तो वो सम्मिलित नहीं होता। भाग खड़ा होता है, यहां आते ही नहीं। फिर तो यहां से भगाना हो किसी को तो मैं उसे सामूहिक चिकित्सा का सुझाव दे देता हूं। उससे मेरी भी झंझट छूट जाती और उसको भी आने का उपाय दोबारा नहीं रह जाता। भूमिका का अभाव है। सामूहिक चिकित्सा के पीछे एक मानसिक भूमिका चाहिए। न तो उन्हें पता है कि एनकाउंटर क्या है, न उन्हें पता है कि प्राइमल थेरेपी क्या है, न उन्हें पता है कि बायो एनर्जेटिक्स क्या है। यह सारा विज्ञान पश्चिम में पैदा हुआ है। मैं तुमसे कह देता हूं कि अगर तुम जल्दी नहीं जागे तो पश्चिम तुम्हें आध्यात्मिक अर्थों में भी पीछे छोड़ देगा। भौतिक अर्थों में तो तुम्हें पीछे छोड़ ही दिया है पश्चिम ने, क्योंकि तुम नहीं जागे। जाग सकते थे,
भारत में पहली दफा गणित पैदा हुआ था, लेकिन फिर भारत आइंस्टीन को क्यों पैदा नहीं कर सका? सुस्ती है, काहिलता है, भाग्य पर छोड़े बैठे हैं सब। तो गणित भारत में पैदा हुआ, लेकिन आइंस्टीन, उसकी पूर्णाहुति भारत में ना हुई, पूर्णाहुति पश्चिम में हुई। भारत ने करीब करीब सभी विज्ञानों की प्राथमिक खोज कर ली थी, लेकिन उसका अंतिम उत्कर्ष भारत में नहीं हुआ, पश्चिम में हुआ। हमने सर्जरी का प्राथमिक प्रयोग किया था, लेकिन फिर सर्जरी ने अपनी पराकाष्ठा पश्चिम में पाई। औषधि हो कि गणित हो कि सर्जरी हो कि रसायन विज्ञान हो कि भौतिकी हो, हर दिशा में भारत ने सबसे पहले प्राथमिक प्रयोग किए थे, मगर प्राथमिक पर ही हम रुक जाते। आत्यंतिक जाने कि हम न साहस जुटा पाते, न शक्ति जुटा पाते, न उतना मनोबल जुटा पाते। अब वही दुर्भाग्य फिर घटने को है। तंत्र पर हमने सबसे पहले प्रयोग किए थे और हमने तंत्र पर बड़ी गहराइयां पाई थी, मगर पश्चिम हमसे आगे निकला जाता है। और अगर थोड़ी देर और की तो जैसे अभी तुम्हारे बच्चों को पश्चिम जाना पड़ता है गणित और विज्ञान सीखने, कुछ आश्चर्य न होगा कि किसी दिन धर्म और ध्यान सीखने भी पश्चिम जाना पड़े। तुम उसमें भी पिछड़ते जा रहे हो, जिसमें तुम सदा अग्रणी थे, अब तुम उसमें भी अग्रणी ज्यादा देर न रहोगे। तुम्हारी आदत ही पिछड़ने की हो गई। तुम किसी भी चीज में अपनी सारी सामर्थ्य लगा के नहीं जुटते हो। अब तुमने पूछा है कि भारतीय जनों को सामूहिक चिकित्सा से वंचित क्यों रखा जा रहा है? पहली तो बात यह कि कोई भारतीय यहां 3-4 महीने आके रुकने को राजी नहीं होता। 3-4 महीने ना रुके तो सामूहिक चिकित्सा के प्रयोग नहीं किए जा सकते। भारतीय तो आता है 2 दिन के लिए दर्शन करने के लिए, वो कहता दर्शन हो गए, सब हो गए। तुम्हें यह आदत पकड़ गई सदियों से कि गए और किसी सदगुरु के दर्शन कर लिए और सब हो गए, बात खत्म हो गई, चरण छू आए, आशीर्वाद ले लिया, कुछ और करना नहीं है। पश्चिम से जो लोग आते हैं 3 से 6 महीने का समय लेके आते हैं। तुम यहां आते हो दिन 2 दिन के लिए, बहुत किसी ने हिम्मत की तो वो 10 दिन के लिए शिविर के लिए आ जाता है। शिविर में भी तुम ध्यान कम करते हो, देखते ज्यादा हो कि दूसरे क्या कर रहे हैं। तुम्हारा रस कुछ विक्षिप्त हो गया है, दांव पर तुम कुछ भी लगाना नहीं चाहते। कुछ भारतीयों को मैंने चिकित्साओं में भेजा। मैं चाहता हूं कि चिकित्सा का जो लाभ हो सकता है वो भारतीयों को भी मिले, मिलना ही चाहिए। और तपन कुमार, तुम ठीक कहते हो कि 99% लोग यहां रुग्ण हैं, इनको आप चिकित्सा का अवसर न देंगे? देना चाहता हूं। पहली तो बात, किसी को चिकित्सा के लिए कहो तो वो राजी नहीं होता। अब जबरदस्ती तो किसी के ऊपर चिकित्सा नहीं थोपी जा सकती। आदमी भाग रहा हो और तुम उसे लिटाओ और ऑपरेशन करो, ये तो नहीं हो सकता। कम से कम उसकी स्वीकृति तो चाहिए ही। स्वेच्छा से ही चिकित्सा हो सकती है। फिर किन्हीं को मैंने समझा बुझा के भेज भी दिया तो वो चिकित्सा में पहुंच भी जाते, सम्मिलित नहीं होते, बैठे रहते हैं एक कोने में।
भागीदार नहीं बनते, वहां भी दर्शक बने रहते। तो उनके कारण जो और लोग चिकित्सा में सम्मिलित हैं उनको बाधा पड़ती। तो मुझे पाश्चात्य सन्यासी आके कहते हैं कि आप भारतीयों को मत भेजिए, क्योंकि वो सम्मिलित तो होते नहीं और एक पत्थर की तरह वहां खड़े हो जाते, किसी चीज में भाग लेते नहीं। तो जो धारा बहनी चाहिए समूह की, उसमें एक चट्टान पड़ जाती, धारा में बाधा आ जाती। एक तो भूमिका का अभाव है, क्योंकि तुम दमन की हवा में पले हो। तुम्हारी छाती पर मुरारजी देसाई जैसे लोग इतनी सदियों से बैठे कि जब तक तुम उन्हें न उतार दो, तुम्हारे रोग ना उतरेंगे, तुम्हारी बीमारियां ना उतरेंगी। तुम्हारे पास ऐसी ऐसी धारणाएं चित्त में घर कर गई कि उनके साथ अड़चन है। अब तुमने पूछा है तपन कुमार, लेकिन अगर किसी भारतीय को मैं कहता हूं कि तुम जाके लीला थेरेपी में या एनकाउंटर में सम्मिलित हो जाओ, तो वो कहता है पहले मैं अपनी पत्नी को पूछूंगा। पत्नी राजी नहीं, क्योंकि वहां और स्त्रियां, पता नहीं तुम क्या करोगे। एक मित्र को मैंने मालिश करवाने के लिए भेजा, क्योंकि उनके शरीर में तकलीफ है। उनकी पत्नी वहां खड़ी रहती जाके, मालिश भी नहीं करवाने देगी उनको, देखती है खड़ी होके कि कोई गड़बड़ तो नहीं हो रही। पत्नी को अगर भेजूं चिकित्सा में तो पति राजी नहीं है, तो कैसे भेजूं? क्या उपाय किया जाए? फिर जो भारतीय आते हैं वो कभी अपनी वास्तविक बीमारियां तो बताते नहीं, मुझे दिखाई पड़ती, मगर वो तो बात में दूसरी करते। भारतीय आके पूछता है समाधि कैसे मिले, मोक्ष कैसे मिले। उसको मैं कहूं कि तुम जाओ और तुम एक चिकित्सा पद्धति में सम्मिलित हो जाओ, वो कहेगा चिकित्सा से क्या लेना देना, मुझे मोक्ष चाहिए। मोक्ष तो नहीं मिलता चिकित्सा पद्धति से, यद्यपि चिकित्सा पद्धति से कूड़ा कचरा तुम्हारे चित्त का साफ होगा, जो कि मोक्ष के मिलने में सहयोगी है, मगर सीधा मोक्ष नहीं मिलता। तुम बातें ही हवाई पूछते हो आगे, फिर तुम जो पूछते हो वही तुम्हें उत्तर देने पड़ते हैं। तुमने जो पूछा नहीं है उसका उत्तर देना ठीक भी नहीं, तुम उसे झेल भी ना सकोगे, तुम उसे लेने को राजी भी ना होगे। इसलिए मेरी मजबूरी समझो, मैं चाहता हूं कि भारत वंचित ना रहे, लेकिन भारत तय किए बैठा है कि वंचित रहेगा। तुम देखते हो पूना में हर तरह की चेष्टा चल रही कि आश्रम पूना में ना बचे। इस आश्रम को पूना से हटना चाहिए, और ऐसा भी नहीं कि पूना से हटना चाहिए, ये भारत में कहीं और भी नहीं जाना चाहिए, और ऐसा भी नहीं कि भारत के बाहर चला जाए। अभी कल मैंने अखबारों में पढ़ा कि मुसलमानों ने एक सभा करके सरकार से निवेदन किया कि मेरा पासपोर्ट जब्त कर लिया जाए। तो अब तो मुझे सिवाय मोक्ष जाने की कोई जगह बची नहीं। मैं बड़ी प्रसन्न हुआ, मैंने कहा यही तो मैं, पूना रह नहीं सकता, कच्छ जा नहीं सकता, सासवड़ में आश्रम बन नहीं सकता, पासपोर्ट है वो भी जब्त कर लेना चाहिए। तब तो फिर मेरे लिए सिर्फ निर्वाण ही रह जाता है। और तुम कह रहे हो भारतीयों को मैं चिकित्सा पद्धति में क्यों नहीं सम्मिलित करवाता? किनको करवाऊं? मोहनदारिया को, मोरारजी देसाई को, किसको?
वे तो इस आश्रम को ही जीवित नहीं रहने देना चाहते। ये आश्रम बचना ही नहीं चाहिए। मोरारजी देसाई ने कहा कि अगर मेरा बस चले तो मैं इस आश्रम को नेस्त नाबूद कर दूं। और ऐसा नहीं है कि वो नेस्त नाबूद करने में कोई कमी छोड़ रहे हैं, वो सब तरह से कोशिश कर रहे हैं। और बस उनका क्यों नहीं चलता? सारी सत्ता उनके हाथ में, बस की क्या अड़चन है? बस थोड़ा सा एक संकोच उनको लगता है कि अब मैं कोई राष्ट्र के भीतर सीमित नहीं हूं, अब मेरी स्थिति अंतर्राष्ट्रीय है। वही उनको संकोच का कारण। नहीं तो बस चलने में क्या दिक्कत है? बुलडोजर लाके इस आश्रम को गिरवा दे। लेकिन अब उनको पता है कि मैं भारत में सीमित नहीं हूं, दुनिया के कोने कोने में मेरे सन्यासी हैं। सारी दुनिया में तूफान मचेगा। अगर मेरे साथ कुछ भी जाति की गई तो इसका परिणाम सारी दुनिया में प्रतिफलित होगा। 6 महाद्वीप पर मेरे सन्यासी। इस बात को ऐसे ही नहीं छोड़ दिया जाएगा। यह बात आसान नहीं होगी। अगर इस आश्रम को कोई भी चोट पहुंची तो मोरारजी देसाई किसी देश में प्रवेश नहीं कर सकेंगे। जहां जाएंगे वहां मुसीबत होगी। तो इस देश के राजदूतावास किसी देश में बचे नहीं रह सकेंगे। इससे घबराहट है, इससे परेशानी कि उपद्रव खड़ा हो जाएगा कि फिर हम अपनी लोकतांत्रिक प्रतिमा को कैसे बचाएंगे, क्योंकि यह तो गैर लोकतांत्रिक कदम होगा। मैंने कोई कानून नहीं तोड़ा है। कमरे के भीतर नग्न होने का प्रत्येक को अधिकार है, नहीं तो सभी पति पत्नियों को जेल में डालना पड़ेगा। मैंने कोई कानून नहीं तोड़ा है। मैं इस हिसाब से होशियारी से चल रहा हूं। मेरे ऊपर कोई कानूनी जुर्म नहीं है, न मेरे आश्रम पर कोई कानूनी जुर्म है। सारी फिक्र इस ढंग से की है कि कानूनी ढंग से तो कोई तरह से वो पकड़ ही नहीं सकते। नहीं तो तुम सोचते हो वो छोड़ते? अगर वो संजय गांधी पर 22 मुकदमे चला सकते तो मुझ पर 220 चलाते। मगर सब 420 मिलके भी मुझ पर 220 मुकदमे नहीं चला सकते। मुकदमे का कोई कारण नहीं। इसलिए एक नपुंसकता अनुभव हो रही कि क्या करें, बस नहीं चलता है, नहीं तो मिटा देते। मगर जितना बस चलता है उतनी चेष्टा जारी रखते। तुम कहते हो मैं भारतीयों को इन चिकित्सा पद्धति में क्यों सम्मिलित नहीं करता? किसको सम्मिलित करूं? फिर सम्मिलित होने इस तरह के लोग जरूर आते जिनका प्रयोजन दूसरा है, जो चाहते हैं कि चित्र ले लें वहां जाके और चित्रों को अखबारों में छपवा दें। जिसको सम्मिलित होना है उसे ध्यान करना होगा, शिविर करने होंगे, और जो चिकित्सा पद्धति मैं दूंगा उनमें सम्मिलित होना होगा। उतना धीरज नहीं, उतने प्रयोगों से गुजरने की क्षमता नहीं। एक तो भूमिका का अभाव है। पश्चिम में पिछले 50 वर्षों में मनोविज्ञान ने बड़ी ऊंचाइयां ली, बड़े शिखर छुए, उसका कोई बोध नहीं। और गैर पढ़े लिखे आदमी की बात छोड़ दो। विश्वविद्यालय में तुम्हारे जो शिक्षक मनोविज्ञान पढ़ा रहे हैं वो भी 30-40 साल पुरानी किताबों के आधार से पढ़ा रहे हैं। उन्होंने जो पढ़ा था विश्वविद्यालय में वही पढ़ा रहे हैं। उनके लिए अब भी मैकडूगल की किताबें वेद हैं। उन्हें कोई पता नहीं अब्राहम मैस्लो का, उन्हें कोई पता नहीं फ्रिट्ज पल्स का, उन्हें कोई पता नहीं जेनेओ का,
उन्हें कोई पता नहीं कि नई नई क्या खोजें हो रही, उन्हें विलियम राइक का कोई पता नहीं। मगर फिर यह भारत की ही बात नहीं। विलियम राइक तो अमेरिका में था, लेकिन अमेरिकी सरकार ने उसे जेल में डाल दिया, क्योंकि उसने काम ऊर्जा के रूपांतरण के कुछ प्रयोग किए। काम ऊर्जा के रूपांतरण के प्रयोग, और विलियम राइक दिक्कत में पड़ा। और फिर उन्होंने आखिरी क्या तरकीब की तुम्हें पता है? कोई उसके खिलाफ कानूनी उपाय नहीं मिल सका, तो झूठा जबरदस्ती उसे पागल करार दे दिया, और पागल करार दे के जेल खाने में रख दिया। विलियम राइक जेल खाने में मरा। इस सदी का सबसे बड़ा तांत्रिक शोधक पागल की तरह जेल खाने में मरा, जबरदस्ती मारा गया। अब अमेरिका में अगर ऐसा होता हो तो भारत का तो तुम सोचो कि क्या हालत होगी। इसलिए भूमिका का अभाव बड़ी अड़चन है, शिक्षा का अभाव बड़ी अड़चन है। तुम मुझसे कहते हो सामूहिक चिकित्सा में भारतीयों को प्रवेश दूं, मैं देना भी चाहता हूं, लेकिन यह ऐसा ही होगा कि जिसे साधारण गणित नहीं आता वो अल्बर्ट आइंस्टीन की सापेक्षवाद के सिद्धांत को समझने के लिए कोशिश करे। नहीं समझ पाएगा। उसकी भूमिका तय करनी होगी। धीरे धीरे सने सने उसकी भूमिका तैयार कर रहा हूं। ये मेरे सन्यास का व्यापक प्रसार उसी दिशा में आयोजन है। धीरे धीरे तुम मुझसे राजी होने लगो, मेरी बात तुम्हें समझ में आने लगे। धीरे धीरे तुम इतनी श्रद्धा से भर सको कि अपनी धारणाओं के विपरीत भी प्रयोग करना हो तो कर सको। तो फिर मैं आहिस्ता आहिस्ता तुम्हें प्रयोग करवाऊं, और तुम्हें प्रयोग करवाने के लिए ही नए कम्यून को बनाने का आयोजन कर रहा हूं। क्योंकि पाश्चात्य व्यवस्था से सामूहिक चिकित्सा तुम्हारी ना हो सकेगी। तुम्हारे लिए मुझे नए ढंग ही खोजने होंगे जो तुम्हारी भारतीय शैली और व्यवस्था के अनुकूल हो। पाश्चात्य चिकित्सा महंगी है, यद्यपि मैंने उसे इतना सस्ता किया जितना किया जा सकता है। जिस चिकित्सा के लिए पश्चिम में 5,000 रुपए खर्च होते हैं, उस चिकित्सा के लिए यहां 500 रुपए में व्यवस्था की है। लेकिन भारतीय के लिए तो 500 रुपए भी बहुत है। उसके लिए तो 50 रुपए में व्यवस्था हो सकती तो ही काम हो सकेगा। तो नए कम्यून में जहां ज्यादा जगह होगी, ज्यादा विस्तार होगा, ज्यादा सुविधा से प्रयोग हो सकेंगे। अब यहां तो हर चीज की अड़चन है। यहां तो साउंड प्रूफ कमरा चाहिए, एयर कंडीशन कमरा चाहिए, क्योंकि साउंड प्रूफ ना हो तो चिकित्सा में जो आवाजें निकलेंगी पड़ोसी परेशान करते हैं, वो पुलिस को फौरन खबर कर देते। एयर कंडीशन होना चाहिए तो ही साउंड प्रूफ हो सकता है, नहीं तो लोग मर जाएंगे भीतर बंद कमरे में। तो महंगा हो गया। एयर कंडीशन होगा, साउंड प्रूफ होगा, आवाज बाहर नहीं जानी चाहिए, खास तरह की ईंटों से बना होगा, तो सारी चीज महंगी हो गई। भारतीयों के पास सुविधा नहीं है कि वह भी 500 रुपए भी चिकित्सा के लिए खर्च कर सके। फिर चिकित्सा के समय में खास तरह का भोजन दिया जाता है, क्योंकि प्रत्येक चिकित्सा तुम्हारी ऊर्जा पर काम करती है। किस ऊर्जा के लिए कैसा भोजन जरूरी, वही भोजन दिया जाता है, वो भी महंगा हो जाता है। अब कौन भारतीय 15 दिन के लिए 500 रुपए चिकित्सा का देने के तैयार? लाए भी कहां से? इतनी तो उसकी मासिक तनख्वाह भी नहीं है। वो महीने भर अपने बच्चों को क्या खिलाएगा, पत्नी को क्या खिलाएगा? चाहता हूं, बहुत हृदय से चाहता हूं, भीतर भीतर चिंतित होता हूं कि क्यों तुम्हारे लिए भी सारा साधन ना उपलब्ध हो जाए। मगर फिर उसके लिए बहुत विस्तृत जगह चाहिए, जहां कोई पड़ोसी ना हो। तो न एयर कंडीशन की जरूरत होगी, न साउंड प्रूफ की जरूरत होगी। फिर भाषा का प्रश्न है। अभी तो हमारे पास जितने चिकित्सक हैं वो सब पश्चिम से आए, क्योंकि मैंने पश्चिम के श्रेष्ठतम चिकित्सकों को यहां इकट्ठा किया है।
तुम जान के चकित हो गए, इस समय पृथ्वी पर चिकित्सा का इतना श्रेष्ठ कोई केंद्र नहीं है। क्योंकि जितने पश्चिम के श्रेष्ठ चिकित्सक थे सब मेरे सन्यासी हो गए। वो समझ सके, मुझे तत्काल समझ सके। पश्चिम के कई चिकित्सा केंद्र बंद हो गए क्योंकि उनके संस्थापक तो पुनः आ गए। इंग्लैंड के 2 चिकित्सा केंद्र बंद हो गए जो बड़े चिकित्सा केंद्र थे, यूरोप के सबसे प्रतिष्ठित चिकित्सा केंद्र थे। एक को तीर्थ चलाता था, एक को सोमेंद्र चलाता था, वो दोनों यहां आ गए। सारी दुनिया से श्रेष्ठ चिकित्सक यहां है, लेकिन भाषा का सवाल है। तो अब मैं फिक्र कर रहा हूं इसकी कि भारतीय भाषाओं में चिकित्सक तैयार हो सके तो फिर भारतीय चिकित्सा में उतर सकेंगे, नहीं तो भाषा अड़चन बन जाती। जिस भाषा को तुम बिना किसी अड़चन के नहीं बोल सकते, उस भाषा में बहुत गहरा संवाद नहीं हो सकता। और ये सारी चिकित्साएं संवाद पर आधारित हैं, क्योंकि तुम्हारे हृदय को पूरा का पूरा प्रकट करना है। अब समझो कि तुम अंग्रेजी बोल लेते हो, काम चलाओ, लेकिन अगर झगड़ा हो जाए, मारपीट होने लगे, तो फिर अंग्रेजी ना बोल सकोगे, फिर एकदम हिंदी में गाली दोगे। क्योंकि गाली देना अंग्रेजी में किसी स्कूल में सिखाया भी नहीं गया, किसी विश्वविद्यालय में, मगर तभी बात अड़चन की हो जाएगी। कहानी है प्रसिद्ध कि भोज के दरबार में एक विद्वान आया और उसने कहा कि मैं 30 भाषाओं का पारंगत हूं और तुम्हारे दरबार के जो रत्न हैं उनको चुनौती देता हूं कि कोई मेरी मातृभाषा पहचान ले। मातृभाषा पहचान ले तो 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं मैं भेंट करूंगा, और अगर कोई न पहचान सका तो 10 लाख स्वर्ण मुद्राएं तुम्हें मुझे भेंट करनी पड़ेंगी। ये चुनौती बड़ी थी। भोज के दरबार में बड़े बड़े विद्वान थे, कालिदास भी भोज के दरबार में था। बड़े बड़े विद्वानों ने चुनौती स्वीकार की, लेकिन हर एक हारता गया। वह व्यक्ति इतना अद्भुत था कि हर भाषा ऐसे बोलता था जैसे उसकी मातृभाषा हो। अंततः कालिदास ही बचे। भोज ने कहा कि कुछ करो, नहीं तो ये बड़ा अपमान होगा, दुनिया हंसेगी कि हमारे दरबार में एक आदमी नहीं है ऐसा जो इसकी मातृभाषा पहचान सके। भोज की बात सुन के भी कालिदास चुप रहे। उस दिन आखिरी विद्वान हारा। इसके बाद के दिन कालिदास का नंबर आने को था, सब विदा हो रहे थे। वो 10 लाख असरफियां उस दिन लेके फिर लौट रहा था। जैसे ही सीढ़ियों से महल के उतरते थे, कालिदास ने उसे एक धक्का दे दी, थैली गिर गई, असरफियां बिखर गईं। वो आदमी कोई 50 सीढ़ी राजमहल की नीचे खिसट के जमीन पर गिरा, उठ के एकदम गाली देने लगा। कालिदास ने कहा, यही तुम्हारी मातृभाषा, मुझे क्षमा करो। और कोई उपाय नहीं था जानने का, और वही उसकी मातृभाषा थी। प्रेम करना हो या गाली देनी हो, दूसरे की भाषा में नहीं किया जा सकता है। इसलिए अगर कोई भारतीय किसी पाश्चात्य स्त्री के प्रेम में पड़ जाता है, या पाश्चात्य पुरुष किसी भारतीय स्त्री के प्रेम में पड़ जाता है, ज्यादा देर टिकता नहीं मामला, क्योंकि हार्दिकता प्रकट नहीं हो पाती, संवाद नहीं हो पाता, कुछ कुछ फासला बना रह जाता है। प्रेम हो कि घृणा, ये इतने उत्तप्त भाव हैं कि इनके लिए अपनी ही भाषा चाहिए। यह अड़चन है। अभी हमारे पास कोई भारतीय चिकित्सक पैदा नहीं हो सके। उनके पैदा होने की सुविधा बनाना चाहता हूं, लेकिन मोरारजी देसाई बनने नहीं देना चाहते। कच्छ की तो उन्होंने कसम खा ली है कि कच्छ में तो आने नहीं देंगे, क्योंकि उनके प्रदेश गुजरात को मैं बर्बाद कर दूंगा। गुजरात को तो उन्हें बचाना, और अब वो महाराष्ट्र की भी चिंता में पड़ गए कि महाराष्ट्र को भी बचाना है। दोनों तरफ जमीनें लेके पड़ी हुई हैं, लेकिन कोई निर्णय नहीं देते। और मैंने उनको खबर भेजी कि कह दो नहीं तो भी काम हो जाए। वो नहीं भी नहीं कहते, क्योंकि वो जानते हैं नहीं कहना गैर कानूनी।
नहीं कहेंगे तो मैं अदालत से फैसला ले सकता हूं, तो नहीं भी नहीं कहते, ताकि नहीं भी रुकी रहेगी तो मैं अदालत भी नहीं जा सकता। इस तरह का लोकतंत्र इस देश में चल रहा है। इसको जयप्रकाश नारायण कहते हैं दूसरी स्वतंत्रता। विंस्टन चर्चिल ने जब भारत आजाद हुआ तो इंग्लैंड की पार्लियामेंट में जो शब्द कहे थे वो करीब करीब भविष्यवाणी की तरह सही सिद्ध हो गए। उसने जो शब्द कहे थे वो ये थे, इटली को उसने कहा था कि महानुभाव आप भारत को स्वतंत्रता तो दे रहे हैं, लेकिन 30 साल के भीतर ये लुच्चे और लफंगों के हाथ में पड़ जाएगा। 30 साल पूरे हो गए और लुच्चे और लफंगों के हाथ में देश पड़ गया। मैं थोड़ा हैरान हुआ कि विंस्टन चर्चिल को कुछ ज्योतिष शास्त्र आता था क्या? विंस्टन चर्चिल कैसे ये कह सका ठीक 30 साल और देश लुच्चे लफंगों के हाथ में पड़ जाएगा? और वैसा ही हो गया है। तो पहली बात भूमिका का अभाव है, दमन की लंबी परंपरा है, और ये सारी चिकित्साएं दमन के विपरीत है। ये चिकित्साएं विसर्जन की, कैथारसिस की, रेचन की। इनमें जो भी दबा पड़ा है बाहर निकाल देना है। अगर क्रोध दबा है तो क्रोध बाहर निकाल देना है। और तुमने जिंदगी भर सीखा है क्रोध को दबा लेना, तो बड़ी मुश्किल हो जाती, तुम क्रोध निकालोगे कैसे? एक भारतीय युवती को मैंने चिकित्सा के लिए भेजा। उसने कहा कि क्रोध पड़ा है मगर जिंदगी भर की शिक्षा, निकालना भी चाहती हूं तो निकलता नहीं, बस रह जाता, अटका रह जाता है, छाती में अटका रह जाता है। कितनी सदियों से तुम्हें सिखाया गया नियंत्रण, और ये सारी चिकित्साओं में अनियंत्रण सूत्र है। छोड़ दो बिल्कुल अपने को सहज। क्रोध है तो क्रोध, काम है तो काम, जो भी है निकलने दो, बहने दो, ताकि मवाद बह जाए। ये मवाद निकालने के प्रयोग है। ये चिकित्साएं वमन की चिकित्साएं, इसलिए तुम घबराओगे। इसलिए चित्र जो तुम देख रहे हो अखबारों में बहुत घबराने वाले कि ये क्या बीभत्स कृत्य हो रहा है। ये बीभत्स कृत्य नहीं है, ये तुम्हारे भीतर सदियों से पंडित पुरोहितों ने जो दबा रखा है उस मवाद को निकालने का प्रयोग है। और मवाद जब निकलेगी तो दुर्गंध तो थोड़ी फैलेगी, मगर मवाद निकल जाए तो तुम स्वच्छ हो जाओ। तो दमन की लंबी परंपरा बाधा डाल रही है, पर मैं धीरे धीरे प्रयोग कर रहा हूं। कुछ कुछ भारतीयों को भेजता हूं। 2-4 भारतीयों ने बड़ी गहराई से प्रयोग किए और बड़े आनंद मग्न बाहर आए, और उनका जीवन एक नई शैली ले लिया। विनोद को मैंने भेजा प्रयोग के लिए, और विनोद खरा उतरा, खूब गहरा गया, और उसके बाद से उसके जीवन ने एक नया ढंग ले लिया, एक नई शैली, एक नई मस्ती आ गई। एक दूसरे मित्र को भेजा, वही आग्रह करते थे बहुत दिन से कि मुझे भेजें, काम वासना से परेशान है, तो आग्रह करते थे कि मुझे तंत्र चिकित्सा में भेज दें। मैंने उनसे कहा कि तुम कहते हो कि तुम्हें तंत्र चिकित्सा में भेज दूं, लेकिन तुम उसमें उतर ना पाओगे अभी। तुम्हें पहले उचित होगा कि तुम प्राइमल थेरेपी में जाओ। मगर प्राइमल थेरेपी चलती कोई 10 दिन 12 दिन, उनका उतना तो मेरे पास समय ही नहीं। मुझे तो 3 दिन का तंत्र भर देते।
नहीं माने तो मैंने कहा कि ठीक है जाओ। जानता था कि व्यर्थ होगा, क्योंकि प्राइमल थेरेपी से गुजरो पहले तो तंत्र में प्रवेश कर सकोगे, नहीं तो नहीं कर सकोगे, समझ में ही ना आएगा। वो 3 दिन वहां बैठे रहे, उनकी अकल में कुछ भी ना आया कि क्या हो रहा है। और तंत्र में जो लोग सम्मिलित थे उन्होंने शिकायत की कि इस आदमी को आपने क्यों भेज दिया है, ये सिर्फ वहां बैठा रहता है पालथी मारे। इसकी मौजूदगी हमें आखर रही, न कुछ बोलता है न कुछ चालता है, चौंका सा घबराया सा कि क्या हो रहा है। अब वो फिर आ गए थे कि मुझे फिर तंत्र में जाना है। मैंने कहा कि अब नहीं, अब तुम 2-4 चिकित्साओं में पहले जाओ, आहिस्ता आहिस्ता। अनुभव यह कह रहा है कि मुझे भारतीयों के लिए थोड़ी उदार, थोड़ी कुनकुनी चिकित्साएं विकसित करनी होगी। पश्चिम की चिकित्साएं बहुत उत्तप्त हैं। पश्चिम के लोगों को जरा अड़चन नहीं। पश्चिम ने बड़ी हिम्मत कर ली। तुम जरा सोचो, पश्चिम से युवतियां चली आई हैं बिना फिक्र किए, यहां परदेश में अटकी हैं, तुम्हारे सब तरह की बेहूदगियां झेलती। सन्यासियों को रोज रास्तों पर कोई धक्का देता है, कोई उनके कपड़े खींच लेता है, कोई उनका बैग ही छीन के भाग जाता है। सब तरह का उपद्रव झेल रही हैं, लेकिन फिर भी मौजूद हैं, टिकी। एक बड़ा साहस पश्चिम में पैदा हुआ है। वैसा साहस हमारे लोगों ने खो दिया है। हमने हजारों साल से अभियान नहीं किया है कोई, हम बिल्कुल मुर्दा हो गए। हमने देश को एक मरघट बना दिया है। इस मरघट में मैं फिर से तुम्हें पुकार रहा हूं, कुछ जागने लगे हैं लोग, वही मेरे सन्यासी हैं। कुछ हिम्मतवर स्वीकार करने लगे हैं चुनौती, वही मेरे सन्यासी। जल्दी जैसे ही सुविधा जुट जाएगी, भारतीयों के लिए भी चिकित्सा का इंतजाम तपन कुमार हो सकेगा। करना ही चाहता हूं, भारत को बड़ी जरूरत है। तीसरा प्रश्न, भगवान आप ही मेरे सब कुछ हो, आपके रंग में पूरी तरह डूब गई हूं। मेरा यह समर्पण पूरा है या अधूरा मैं कुछ नहीं जानती, फिर भी मैं जैसी हूं आनंदित हूं। आपके पहले मेरा न किसी संत से मिलना हुआ, न आगे किसी से मिलने की इच्छा है। फिर भी शायद आगे किसी तथाकथित साधु से मिलना हो जाए कि जो चमत्कार जादू टोना करने वाला हो, तो क्या उसके सम्मोहन का मुझ पर असर हो जाएगा? कृपया बताने की अनुकंपा करें। शांता भारती, जिस पे मेरा सम्मोहन चल गया फिर उस पर किसी का सम्मोहन नहीं चलता है, उसकी तू चिंता छोड़। आखिरी बात हो ही गई, अब कहां जादू टोना। क्या आशा अभिलाषा बंदे, अब यह रोना धोना क्या। दृष्टि लग चुकी जबकि नियत की, तब जादू और टोना क्या। इतना तो हो चुका अभी तक, अरे और अब होना क्या। अपने ही को जबकि खो चुके, तब आगे अब खोना क्या। नंग नहाए ताल तलैया, धोना और निचोना क्या। जब यों बेघरबार हुए तब बाती दीप सजोना क्या। जब आकाश बन चुका चंदवा, तब छप्पर में सोना क्या। जब संग्रह का विग्रह टूटा, तब अब स्वर्ग खिलौना क्या। हल्के होकर तुम निकले हो, फिर यह बोझा ढोना क्या। कथरी छोड़ी कासा छोड़ा, गठरी और बिछोना क्या। तुमने कब दुकान लगाई, तुमने कब दुकान लगाई, तब ड्योढ़ा और पौना क्या। मस्त रहो और रमते जोगी, लुटिया आज डुबोना क्या। अब फिक्र छोड़ो, अब कोई जादू टोना कुछ कर सकेगा नहीं। अब तो डूब ही गए, अब और कोई क्या डुबाएगा।
अब बचे नहीं, अब कोई और क्या मिटाएगा? नहीं, अब कोई चिंता नहीं है। और तू सौभाग्यशाली है शांता कि सीधे ही सागर के पास आ गई, छोटी ताल तलैयों में न उलझी। और जिसने सागर देख लिया, अब ताल तलैया कुछ भी ना कर सकेंगे। जिससे मेरी बात रुझ जाती, उसे चिंता के बाहर हो जाना चाहिए। जादू चल गया, अब तू ये भी चिंता मत कर कि पूर्ण समर्पण है या नहीं। एक बीज भी पड़ जाए समर्पण का तो काफी है। एक बीज ही फिर वृक्ष हो जाता है, एक बीज से ही फिर बहुत बड़ा वृक्ष हो जाता है। वह बीज पड़ गया है। एक बूंद अमृत की काफी है। कोई पूरा सागर अमृत का थोड़ी पीना पड़ता है, एक बूंद काफी है। और वह बूंद पड़ गई है। वह बूंद न पड़े तो मुझसे संबंध ही नहीं जुड़ता। मुझसे थोड़े से ही लोगों का संबंध जुड़ सकता है। मुझसे संबंध जुड़ना ही अपने आप में एक बड़ी परीक्षा है, एक कसौटी। आदमी की उंगलियों में कल्पना जब दौड़ती है, पत्थरों में जान पड़ जाती, मूर्तियां सब प्राण होकर जगमगाती हैं। स्पर्श में संजीवनी है। आदमी का स्पर्श उंगली से उतरकर पत्थरों की मूर्तियों में वास करता है। मूर्तियां जीवित बनी रहती हजारों साल तक। बस यही लगता किसी ने आज ही इनको छुआ है। और इस कारण बहुत सी वस्तुएं प्राचीन युग की खुशनुमा हैं, मोहिनी हैं, क्योंकि वे हैं आज भी गर्मी लिए उन उंगलियों की था जिन्होंने एक दिन उनको छुआ आवेश में। मैं जिसे छू रहा हूं उसे आवेश में छू रहा हूं। मैं आविष्ट हूं। जो मेरे पास संन्यस्त हो रहा है वह भी आविष्ट हो रहा है। यह एक जादू के जगत में दीक्षा है। जो झुकेगा, अंजलि भरेगा, जरा सा पी लेगा यह जल, फिर कभी उसकी प्यास ना उठेगी। जीसस एक सांझ एक कुएं पर रुके। कुएं पर भरती थी एक स्त्री जल। उन्होंने उस स्त्री से कहा, मुझे प्यास लगी, मुझे थोड़ा पानी दोगी? उस स्त्री ने जीसस की तरफ देखा। वह स्त्री अत्यंत दीनहीन स्त्री थी, छोटी जात की स्त्री थी। उसने देखा कि जीसस छोटी जाति के नहीं, उनके कपड़े लत्ते, उनका ढंग, उनका चेहरा। उसने कहा, क्षमा करें राही, शायद तुम्हें पता नहीं कि मैं बहुत गरीब दीनहीन छोटी जात की स्त्री हूं। आपकी जाति के लोग मेरा छुआ पानी नहीं पीते। जीसस ने कहा, तू फिक्र छोड़, तू मुझे पानी पिला और मैं भी तुझे पानी पिलाऊंगा। उस स्त्री ने कहा, आप भी मुझे पानी पिलाएंगे? थोड़ी चौंकी। उसने कहा, ना तो डोर है आपके पास, ना आपके पास बाल्टी है, आप मुझे कैसे पानी पिलाएंगे? और आप मुझे पानी पिला सकते तो फिर मुझसे क्यों पानी मांगते? जीसस ने कहा, तेरा पानी और मेरा पानी और, तू मुझे पानी पिला, लेकिन तेरा पानी ऐसा है कि घड़ी भर बाद फिर प्यास लगाएगी। मैं भी तुझे पानी पिलाऊंगा, लेकिन मेरा पानी ऐसा है कि फिर तुझे कभी प्यास न लगेगी। और कहते उस स्त्री ने जीसस की आंखों में झांका और जीसस की हो गई। उन आंखों में पी लिया उसने जल, मिल गया उसे अमृत। झांको मुझ में। सन्यास का इतना ही तो अर्थ है कि मेरे करीब आ सको, कि मैं अपनी आविष्ट अंगुलियों से तुम्हें छू सकूं,
कि जो मुझे घटा है उसका थोड़ा संस्पर्श तुम्हें भी हो जाए, कि तुम्हारी वीणा को थोड़ा झंकार दूं, एक बार बज जाए राग तो फिर कभी कोई और राग न तो उसके ऊपर है, न कभी था, न हो सकता है। चौथा प्रश्न, भगवान, मृत्यु से मुझे इतना भय नहीं लगता जितना वृद्धावस्था के विचार से या वृद्धावस्था से। ऐसा क्यों है? कृष्ण वेदांत, भय तो सिर्फ एक ही है मृत्यु का, बाकी सब बहाने। हर भय के पीछे मृत्यु का भय है। जो आदमी डरता है कि मेरा धन न खो जाए, तुम सोचते हो धन के कारण भयभीत है? नहीं, धन सुरक्षा है, धन है तो जीवन है, ऐसी उसकी प्रतीति है। धन खो गया तो फिर जीवन भी गया। धन है तो कल बीमार होऊंगा तो चिकित्सा करवा सकूंगा, धन है कल बूढ़ा होऊंगा तो कोई मेरी सेवा करेगा, धन है तो मृत्यु से कुछ बचाव है। धन गया तो फिर मैं बिल्कुल ही असुरक्षित हो जाऊंगा। इसलिए लोग धन को पकड़ते हैं। धन को पकड़ते हैं मृत्यु के डर के कारण। तुमने परिवार को पकड़ा हुआ है, तुम सोचते हो परिवार के लिए नहीं। अकेले में डर लगता, अकेले में आदमी को अपनी मौत याद आने लगती। इसलिए तो रात के अंधेरे में तुम अगर निकलो किसी रास्ते से अकेले तो घबराहट पकड़ लेती, भूत प्रेतों की आवाजें आने लगती, भूत प्रेत चल रहे हैं आसपास, पैरों की पगध्वनि मालूम होने लगती, खुद के ही पैर की आवाज, भूत प्रेत की आवाज मालूम होने लगती, खुद की छाया, किसी प्रेत का आगमन मालूम होने लगती। क्या हो जाता अकेले में? ये कौन प्रेत? ये कोई और प्रेत नहीं है, ये मृत्यु ही है जिसे तुम दबाए रहते हो भीड़ भाड़ में, खोए रहते हो भीड़ भाड़ में, अकेले में प्रकट हो जाती। वृद्धावस्था से क्या डर हो सकता है? डर इतना ही है कि वृद्धावस्था आ गई, अब आखिरी कदम मौत है और कुछ भी नहीं। वृद्धावस्था मौत का द्वार है। तुम कहते हो मौत से मैं नहीं डरता, शायद इसलिए कि मौत से तुम अपरिचित हो। मौत को देखा तो किसी ने नहीं। लोगों ने वृद्धावस्था देखी और फिर वृद्धावस्था के बाद मौत की अनजानी घटना घटते देखी। मौत तो किसी ने देखी नहीं, इसलिए मौत का सीधा सीधा डर पकड़ में नहीं आता, वृद्धावस्था का डर पकड़ में आता है, क्योंकि वृद्धावस्था के पीछे ही आती होगी मौत, अनजान, अपरिचित, अदृश्य। कृष्ण वेदांत, भय तो सब मृत्यु का है। सारे भय निचोड़े जाएं तो मृत्यु का भय ही मिलेगा। तुम अपने बच्चों को पकड़ते हो, संभालते हो, बड़ा करते हो, तुम सोचते हो बड़ा प्रेम है, तुम गलती में हो। मनोवैज्ञानिक कहते हैं बच्चों के माध्यम से तुम अमर होना चाहते हो। मैं तो मर जाऊंगा लेकिन मेरा बेटा रहेगा। इसलिए इस देश में तो जब तक बेटा ना हो जाए तब तक बड़ी बेचैनी होती। जाओ, पूजा करो, पाठ करो, हनुमान चालीसा पढ़ो, ज्योतिषियों से मिलो, भृगु संहिता दिखवाओ, कुछ करो, हवन यज्ञ, जादू टोना, मगर बेटा तो होना ही चाहिए। बिना बेटा के मर गए तो व्यर्थ मर गए। क्यों? क्योंकि बेटे के आधार से एक झूठी अमरता मिल जाती। मैं तो न रहूंगा लेकिन मेरा बीज रहेगा। ये देह तो चली जाएगी मगर मेरा कोई अंश रहेगा, मेरा कोई नाम लेवा रहेगा। कोई तो होगा जो हर साल श्राद्ध करवा देगा, कोई तो होगा जिसके कारण मेरा कोई चिन्ह इस जगत में छूट जाएगा। स्मरण रखो, भय यानी मृत्यु का भय,
फिर बहाने कुछ भी हो। तुम्हारे मन में इसने वृद्धावस्था का बहाना ले लिया। वृद्धावस्था में क्या भय की बात हो सकती है? वृद्धावस्था का तो अपना सौंदर्य है। वृद्धावस्था तो एक शिखर है। जीवन जब पक जाता है, जीवन के अनुभव जब पक जाते, जीवन की वासनाओं के उद्दाम वेग जा चुके, जीवन की आपाधापी समाप्त हो गई, जीवन की महत्वाकांक्षाएं विदा हो गई, वासना तृष्णा का ज्वर चला गया। वृद्धावस्था तो एक परम शांत दशा है। वृद्धावस्था तो बड़ी सुंदर है। रविन्द्रनाथ ने कहा है, वृद्धावस्था तो ऐसे है जैसे हिमालय के उत्तुंग शिखर, जिन पर कुंवारी बर्फ सदियों सदियों से छाई। ऐसे ही जब किसी बूढ़े के सिर पर सफेद बाल होते, हिमाच्छादित शिखर। वृद्धावस्था का सौंदर्य तुमने गौर से देखा? हां, मैं जानता हूं कि बहुत कम वृद्ध सुंदर हो पाते। उसका कारण यह नहीं है कि वृद्धावस्था में कोई खराबी, उसका कारण यह कि जीवन भर गलत जिए, जीवन भर व्यर्थ जिए, तो वृद्धावस्था व्यर्थ हो जाती। अगर जीवन को थोड़ा सार्थक ढंग से जिए होते, थोड़ा काव्यपूर्ण, थोड़ा रसपूर्ण, थोड़ा आनंदपूर्ण, थोड़ा प्रभु का स्मरण किया होता, थोड़ा ध्यान साधा होता, थोड़ा काम ऊर्जा का ऊर्ध्वगमन किया होता, तो वृद्धावस्था बड़ी सुंदर अवस्था है। वृद्धावस्था तो निचोड़ है तुम्हारे जीवन का, पराकाष्ठा है, तुम्हारी पूरी कथा है। वृद्ध के चेहरे पर पड़ी हुई झुर्रियों में वेद छिपे। अगर कोई ठीक से जिया हो तो, गलत जिया हो तो निश्चित ही उन झुर्रियों में कुछ भी नहीं है, सिर्फ जीवन का विषाद है, सिर्फ जीवन की हार है। उन झुर्रियों में फिर विजय की कोई चमक नहीं। लेकिन जब भी कोई ढंग से जीता है, सम्यक रूपेण जीता है, तो वृद्धावस्था प्रमाण होती। और जिसका वृद्धावस्था का काल सुंदर होता है, उसे मृत्यु आती ही नहीं। दूसरों को दिखाई पड़ती है उसकी मृत्यु आई, उसके लिए तो अमृत का ही द्वार खुलता है। सब सुंदर हो सकता है, बचपन सुंदर हो सकता है, वह नहीं हो पाता क्योंकि शिक्षक हैं, मां बाप हैं, समाज है, वो बचपन को कुरूप करवा देते, पंगु कर देते। अभी परसों ही एक युवती ने मुझे कहा कि मेरे बेटे को कुछ कहिए। वो बेटे को साथ लेके आई थी। बेटा प्यारा है। मैंने पूछा इसकी क्या तकलीफ? मैंने कहा कि बहुत ज्यादा शोरगुल, नाच कूद, भाग दौड़ मचाए रखता है, इसको कुछ समझाइए। मैंने कहा तू गलत आदमी के पास ले आई। यही होना चाहिए, यही क्षण है नाचने कूदने। अगर ये बहुत उछल कूद करता है तो इसको नृत्य सिखाओ। आखिर सक्रिय ध्यान किसके लिए है? कुंडलनी सिखाओ। बजाय नाचना कूदना बंद करवाने के, इसने नाचने कूदने को कला दो, कुशलता दो। फर्क समझ रहे हो? इसको आज्ञा दो कि बैठो शांत एक कोने में, ये नहीं बैठ सकेगा। और अगर बैठ गया तो इसकी ऊर्जा मर जाएगी, इसकी ऊर्जा बैठ जाएगी, फिर जिंदगी भर नहीं उठेगी। न इसकी ऊर्जा को दिशा दो, अवरुद्ध मत करो। अगर ये उछलता कूदता है तो इसके उछलने कूदने को नृत्य बनाओ, फिर नृत्य सुंदर हो गया। अगर ये शोरगुल मचाता है तो शास्त्रीय संगीत किसके लिए? तो इसको आलाप भरवाओ, इसकी आवाज को शास्त्रीय संगीत में रूपांतरित करो। अगर ये शांत नहीं बैठ सकता तो वृक्षों पर चढ़ना सिखाओ, पहाड़ों पर चढ़ाओ, नदियों में तैराओ, समुद्रों में उतारो। ये मौका चूकने का नहीं है।
इसको बचपन को इसकी पूरी गरिमा में जीने दो, क्योंकि इसी गरिमा के बाद इसका यौवन आएगा और तब इसका यौवन भी प्रगाढ़ होगा, गहन होगा। जिसका बचपन रूखा सूखा हो गया उसका यौवन भी दीनहीन हो जाता है। जिसका यौवन दीनहीन हो गया उसका बुढ़ापा रुग्ण हो जाता है। जब ये जवान हो जाए तो इससे मत सिखाना व्यर्थ की बात है। इसको सिखाना जीवन का रंग, जीवन का रस। जब ये युवा हो जाए तो इसे कहना कि सारे रंग, पूरा इंद्रधनुष तेरा है और सारे स्वर तेरे, सारा सरगम तेरा है। नाच जी, भरपूर जी, कुछ छोड़ मत देना अधूरा। हर क्षण को पूरा का पूरा पी जा, ताकि जवानी जाते जाते जवानी की दौड़ और जवानी की महत्वाकांक्षा और जवानी की तृष्णा सब अनुभव से गिर जाए। इसको जवानी में संतोष मत सिखाना, इसे जवानी में संघर्ष सिखाना। इसे जवानी में कहना कर ले जितनी विजय की यात्राएं करनी हो, क्योंकि फिर बुढ़ापा आता है। फिर बुढ़ापे में बैठना मौन, फिर बुढ़ापे में होना शांत, फिर वृद्धावस्था में प्रभु स्मरण सुरति। ऐसे अगर क्रम से जीवन चले तो वृद्धावस्था अपूर्व है, अद्वितीय है। और हमने ऐसे वृद्ध जाने थे इस देश में, इसलिए तो हमने वृद्धों को इतना सम्मान दिया। वृद्धावस्था सम्मानित हो गई थी इस देश में, क्योंकि हमने बड़े प्यारे वृद्ध लोग जाने थे। वे केवल उम्र से बूढ़े नहीं थे, वे अनुभव से परिपक्व थे। इस देश में वृद्धों को ही अधिकार था कि वे शिक्षक हों, गुरु हों, क्योंकि उन्होंने जीवन जिया है। सब उतार चढ़ाव देखे, अंधेरी रातें देखी, अमावस्याएं देखी, पूर्णिमाएं देखी, सुख देखे, दुख देखे, कांटे चुने, फूल चुने। उन्होंने सब जाना है। वे सब तरह से पक गए। उन्हीं के पास हम बच्चों को भेजते थे, क्योंकि उनके जीवन भर की दौलत काश बच्चों को मिल जाए तो बच्चे अभी से समृद्ध होने लगे। जो ठीक ठीक वृद्ध हुआ है, और ठीक ठीक वही वृद्ध होता है जो ठीक ठीक पूरा जीवन जिया है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, योग की फिक्र छोड़ो। तुम भोग को इतनी परिपूर्णता से भोगो कि तुम भोग के कारण ही मुक्त हो जाओ, और तब योग अपने आप जलेगा, अपने आप दिया जलेगा। फिर मौत नहीं, फिर तो मृत्यु भी सिर्फ एक ही संदेश लाती है, देह मुक्ति का। फिर मृत्यु अंत नहीं है, सिर्फ एक नई यात्रा का प्रारंभ है। सिर्फ देह से छुटकारा है, और देह तो संकीर्ण है। देह तो ऐसा है जैसे कोई कारागृह में बंद है कि पक्षी पिंजड़े में बंद है। मौत तो खबर लाती है कि पिंजरा टूट गया और अब हंसा उड़ सकता है। हंसा जाई अकेला, अब चलो मानसरोवर, अब चलें अपने घर। कैसा मरण संदेशा आया, किसके कंठाभरण स्वरों ने लय संगीत सुनाया। कैसा मरण संदेशा आया, देह थकी जर्जरित हो गई, बिगड़ गया कुछ खटका। संज्ञा शून्य शरीर हो गया, लगा मृत्यु का झटका। देख लुप्त होते जीवन को, मन संभ्रम में अटका। जीवन का रहस्य यह क्या है, क्या यह मृण्मय माया। कैसा मरण संदेशा आया। दो विभिन्न गतियां जगती में, एक जड़ में एक चेतन। जड़ गति है घूर्णित आंदोलन, चेतन है उद्वेलन। जब जड़कन समूह बन आया, चेतन का सुनिकेतन, तब उसमें विकास गति आई। जड़ ने जीवन पाया, अभिनव मरण संदेशा आया। जिनने मरकर चिर जीवन का रुचिर रूप पहचाना, जिनने निज को खोने में ही
सुचि निजत्व को जाना, वे बोले कि मरण है जीवन का ही एक बहाना। अभिनव मरण संदेशा आया, जीवन का अखंड वैश्वानर हहर हहर कर चमका। भय भागा संदेह हट गया, छूटा संशय तमका। अपने स्वा को स्वाधा सम होमा, टूटा फंदा समका। अपने मन की हुई मृत्यु, तब जीवन लहराया। नव मरण संदेशा आया। शरीर से छूटकर आत्मिक जीवन मिलता है, मन से छूटकर चैतन्य की अपूर्व असीम यात्रा शुरू होती। मृत्यु में अमृत का संदेश छिपा है। आज बजी सहनाई भाई, आज बजी सहनाई। कित देह के कर्ण रंध्र में मंद्र मंद्र ध्वनि आई। भाई आज बजी सहनाई। मंगल घटले मृत्यु खड़ी है, इस प्रयाण की बेला। ओ अनंत से अगम पंथ में छिटका अलख उजेला। जीवन के उपकरण छोड़कर चेतन चला अकेला। महानिष्क्रमण की स्वर लहरी मन आंगन में छाई। भाई आज बजी सहनाई। निर्ममता की अश्रु विगलिता, जो मृत्तिका पुरानी, उससे निर्मित मंगल घटले। आई मृत्यु भवानी, मरण द्वार पर खड़ी हुई है, ठसक भरी ठकुरानी। न जाने किस दूर देश का वह संदेशा लाई। भाई आज बजी सहनाई। मत कर सोच विचार, छोड़ तू झंझट इस बस्ती का। नहीं खात्मा होगा प्यारे तेरे इस हस्ती का। बंधन तोड़ चला चल पीकर प्याला अलमस्ती का। मरण एक बंधन खंडन है, मरण नहीं दुखदाई। भाई आज बजी सहनाई। पौ फट गई सिमट गया क्षण में अंधकार अज्ञानी। नभ रानी उषा मुस्कानी, भव भय निशा सिरानी। अनजानी ही अकथ कहानी, अब चेतन ने जानी। उसने आज अलख की अश्रुत पायल ध्वनि सुन पाई। भाई आज बजी सहनाई। नचिकेता बोला गुरु यम से, आर्य ईश हैं साक्षी। मैं मुमुक्षु हूं मृत्यु तत्व का, मुझे न दो मीनाक्षी। अंतक यम बोले नचिकेतो, मरने मानु प्राक्षी। किंतु फंसा कब वह माया में, जिससे मरण धुन भाई। भाई आज बजी सहनाई। मरण की धुन समझो, मृत्यु का संगीत पहचानो, मृत्यु की सहनाई सुनो। डरो मत, डरने को कुछ भी नहीं है। तुम अमृत के पुत्र हो, अमृतस्य पुत्र। आखिरी प्रश्न, भगवान रोम रोम में प्यार बसा क्यों एक तुम्हारा। दृश्य दृश्य क्यों रूप दिखाता एक तुम्हारा। पल पल निकले नाम तुम्हारा क्यों अधरों से। रात रात क्यों स्वप्न न टूटे एक तुम्हारा। जगदीश ऐसा ही हो तभी कोई शिष्य है, ऐसा ही हो तभी कोई दीक्षित हुआ, ऐसा ही संबंध जुड़ जाए, ऐसा ही सेतु बन जाए, ऐसा ही प्रेम, तो ही समझना गुरु से गांठ बंधी। और फिर सब संभव है, फिर असंभव भी संभव है। गांठ भर बंध जाए तो उंडेला जा सकता है सब जो गुरु में, वह सब शिष्य के पात्र में भरा जा सकता है। लेकिन संबंध न जुड़े, थोड़ी भी दूरी रह जाए तो चूक हो जाती। दूरी मिट रही, ये अच्छा हो रहा है, धन्यभागी हो। कौन सी यह प्रीति जागी, कौन सा यह राग जागा, कौन से ये स्मरण जागे, कौन उल्टा भाग जागा,
कौन कहता है कि बाहर से लहर पे आ गए स्वर। करुण मेरे गीत ही हैं भर रहे पाताल अंबर, पर मुझे ये लग रहे हैं अजनबी से किंतु मनहर। हाय अपने को बिगाना कर रहा हूं मैं अभागा, कौन सा यह राग जागा। हलचलों के बीच भी वाणी रहे मेरी अकंपित, और विप्लव भी न कर पाए सुघड़ में गीत खंडित। साध भी यह किंतु देखा कंठ है आक्रोश मंडित, और मैं बस रो रहा हूं हिचकियों के राग गागा। कौन सा यह राग जागा, कौन सी यह प्रीति जागी, कौन सा यह राग जागा, कौन से ये स्मरण जागे, कौन उल्टा भाग जागा। जगदीश भाग के जागने की घड़ी आ गई, पलक खुलने का मुहूर्त आ गया। डरना मत, भयभीत ना होना, संकोच ना कर जाना, सिकुड़ ना जाना, छलांग लगाओ। प्री में आज भरी झारी सी, ललक ढुलूंगी श्री चरणों में, निज तन मन वारी सी। साजन आज भरी झारी सी, अर्पित करने कंचन काया, मैं आई हूं लखतम छाया। प्राण अर्पण में नहीं सुहाती, जग उजियाले की वह माया। आज अंधेरे में खिल डोली ही कलिका न्यारी सी, प्री में आज भरी झारी सी। यह तम का पर्दा रहने दो, मेरी अहम यहां बहने दो। चली आ रही हूं ध्रुव पगधर, बरबस खिंचती सी निज मक पर। तारा चंद्र रहित मम अंबर, दिशा शून्य मम पंथ विघ्नहर। आज सभी दिक्सूल बने हैं सुमन कली प्यारी सी, प्री में आज भरी झारी सी। तुम शायद सोचो हो मन में, कौन भला आई तम घन में। क्यों यूं सोचो हो तुम प्यारे, हुक उठाकर इस जीवन में। मेरी और तुम्हारी तो है युग युग की यारी सी, प्री में आज भरी झारी सी। भूल गए क्या मुझको साजन, मैं हूं वे एकत्रित रजकण, जिनको तुमने स्वाकर परस से कभी किया था झंझन उन्मन। आज वही माटी की पुतली आई ही हारी सी, प्री में आज भरी झारी सी। नाचो, खिलने दो फूल, झरने दो फूल। यही घड़ी है जो प्रत्येक शिष्य तलाश रहा है। तुम कहते जगदीश रोम रोम में प्यार बसा क्यों एक तुम्हारा। दृश्य दृश्य क्यों रूप दिखाता एक तुम्हारा। पल पल निकले नाम तुम्हारा क्यों अधरों में। रात रात क्यों सुपना टूटे एक तुम्हारा। जुड़ो, इतने जुड़ो कि ये मैं तू का भेद भी ना रह जाए। पहला कदम उठा लिया, अब दूसरा भी उठाना। ये मैं तू का भेद भी ना रह जाए। जिस क्षण शिष्य और गुरु में मैं तू का भी फासला नहीं रह जाता, उसी क्षण शिष्य भी समाप्त, गुरु भी समाप्त और परमात्मा का प्रगटीकरण होता है। उसी क्षण परमात्मा का साक्षात्कार। एक कदम तुमने उठा लिया, एक अभी और उठाना है। कठिन कदम तो उठा ही लिया, अब दूसरा कदम तो सरल है, और दो ही कदम में सत्य की यात्रा पूरी हो जाती। आज इतना है।